अच्छा, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द रैशनल फंक्शन ऑफ एफ एट एनी पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स वेयर एफ इज इक्वल टू, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। रैशनल फंक्शन की बात हो रही है, ऐसे फंक्शन की बात हो रही है जो कि फ्रैक्शन में है और हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, जो हमने कल टाइप पढ़ी, जो तरीका पढ़ा डिफरेंशिएशन का, वो तरीका कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? जब भी क्या कहते हैं पॉलिनोमियल की होल पावर 1 हो या रैशनल की होल पावर 1 हो। यहाँ पे देखो ना कि रैशनल के ऊपर जो होल पावर है वो 1 है, पावर 2 नहीं है। तो यहाँ पे रैशनल के ऊपर होल पावर 1 है, तो हम वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने का, जो हमने मेथड पीछे पढ़ा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया दोनों साइड्स। मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब दोनों साइड्स पे हम लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स। मतलब साइन ऑफ डिफरेंशिएशन दोनों साइड्स पे लगा देंगे, मतलब दोनों साइड्स पे डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स के साथ अगर डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ हो तो ये कहलाता है एफ डैश एक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा सबसे बड़ा इशू ये है कि पीछे जो हमने सवालात करे मिसाल के तौर पे, वहाँ पे खाली लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर और उसके साथ डी एक्स लिखा हुआ था, तो हमने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था। डायरेक्ट डिफरेंशिएट ऐसे किया था, डिफरेंशिएशन का रूल है मल्टीप्लाई बाय द पावर, मतलब जो पावर है उससे इसको मल्टीप्लाई कराया हमने और पावर में से एक कम कर दिया, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आ गया था। क्योंकि ये एक वैल्यू थी, वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं थी। जब वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है ना और ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं जो कि u अपॉन वी का डेरिवेटिव है। डैश का मतलब है डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला कहता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो v डैश का मतलब है बेसिकली डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी, मतलब v डैश का मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी और u डैश का मतलब है डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है कि आप ऊपर वाली वैल्यू को आपने u कंसीडर करा, नीचे वाली वैल्यू को आपने v कंसीडर कर लिया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कुछ टीचर्स इसको ऐसे कराते हैं कि आप वैल्यूज़ निकलवा लेते हैं कि भाई आप क्या करो कि u लिख लो, क्या है u लिख लिया आपने x है, v लिख लो क्या है v आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करो इनका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लो। u का डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों साइड्स पे d अपॉन डी एक्स लिख दो। v का डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों साइड्स पे d अपॉन डी एक्स लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास u के साथ d अपॉन डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब u डैश x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि ये x dx से मल्टीप्लाई होगा तो ये dx अपॉन dx हो जाएगा, जो कि हमारे पास 1 ही आएगा। कल बताया था मैंने आप लोगों को। v का डेरिवेटिव v डैश होगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, मतलब एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कराओ और उसमें से एक कम कर दो, तो हमारे पास का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। 1 क्या एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है, मैंने आपको बताया था। तो आपके पास v डैश आ जाएगा इसके बराबर। आप क्या करो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज लिख दो। फॉर्मूला क्या कह रहा है, v लिखना है आपको सबसे पहले, v का मतलब है आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद आपको लिखना है u डैश, u डैश का मतलब क्या है 1 आपने लिख दिया, माइनस की साइन लिख दी। आपको फिर u लिखना है, u का मतलब है x लिख दिया। फिर v डैश लिखा हुआ है तो v डैश मीन्स 2x लिख दिया, डिवाइडेड बाय
नीचे क्या आएगा वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा, एक्स वन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये इस वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया। ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, कैसे काम करना है? अहमद, मसला ये है कि आपने कल की क्लास नहीं ली ना। मैं भी आपको कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ इस क्लास के फ़ौरन बाद, उसको लाजमी देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ये भी दोबारा देखना, दोनों रिकॉर्डिंग एक साथ देखना एक ही दिन में, तो बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर हो। डी अपॉन मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा दोनों साइड्स पे हम लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स। क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू u है, नीचे वाली वैल्यू v है आपके पास। तो आपने यहाँ पे लिख लिया हेयर, u आपके पास है x प्लस वन, v आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। v को डिफरेंशिएट करना है, दोनों साइड्स पे d अपॉन डी एक्स लगा दें, मतलब u को डिफरेंशिएट करना, सॉरी पहले v को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे d अपॉन डी एक्स लगा दें। बेटा u का डेरिवेटिव होगा u डैश, x का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ x। तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो dx अपॉन डी एक्स हो जाएगा, जो कि वन आएगा। मैंने कहा था याद कर लो, कहीं पर x लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव वन होगा, तो यहाँ x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव वन। ये वन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, मैंने कहा था ये भी याद कर लो। तो v डैश आपके पास आ गया वन, यू डैश, सॉरी वी कह रहा हूँ, वी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, मतलब टू से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, जो पावर थी, पावर क्योंकि टू है तो टू से मल्टीप्लाई करा दिया, टू में से एक कम कर दिया, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर टू एक्स का डेरिवेटिव। बेटा मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का नंबर पे कोई असर नहीं होता, मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नहीं सॉरी कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इस पे डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होगा। डिफरेंशिएट कौन होगा, डिफरेंशिएट होगा एक्स खाली, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन टू से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट टू आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर शो कर दें कि टू पे डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं है, टू आपने एज इट इज लिख दिया, साथ में एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का डेरिवेटिव वन, खाली टू लिखा हुआ है, खाली एक नंबर लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा, तो वी डैश आ जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस टू। हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूले का रेफरेंस लाजमी दे दिएगा, इसी फॉर्मूले में पहले v लिखेंगे, v क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, फिर उसके बाद u डैश है तो u डैश लिख देंगे जो कि वन है, माइनस की साइन, फिर v लिखेंगे, v हमारे सॉरी v नहीं है सॉरी u लिखेंगे, फिर u हमारे पास है x प्लस वन, फिर v लिखेंगे जो कि हमारे पास v डैश मतलब जो कि बराबर है टू एक्स प्लस टू के, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस का 2x प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x², x मल्टीप्लाई होगा 2 से तो प्लस का 2x, 1 मल्टीप्लाई होगा से तो प्लस का 2x, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2x², ये 2x और ये 2x ऐड हो जाएंगे तो 4x और प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा ये, और प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, x² लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का 2x² लिखा हुआ है तो ये माइनस का x² आ जाएगा। 2x और माइनस का 4x, तो 4x में से 2x किया तो माइनस का 2x आ गया। 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास इस वैल्यू का रिजल्ट आ जाएगा। कोई मसला इस सवाल में? चले पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके पास x² माइनस का 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स पे d/dx मैंने लगा दिया। 2x² माइनस 3x प्लस 4, x² माइनस का 2x प्लस का 3, ऊपर वाली वैल्यू u, नीचे वाली वैल्यू v। u आपके पास 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 है, v आपके पास x² माइनस का 2x प्लस का 3 है। अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, d/dx दोनों साइड पे ना भी लगाएं, डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। u डैश का मतलब ये है कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है 2x² को, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, पावर इससे मल्टीप्लाई होगी 2 टू द 4,
पावर में से एक कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x की पावर 1, क्योंकि ये 4x की पावर 1 हो जाएगा। इसका माइनस का 3, ये x लिखा हुआ है बेटा, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। 4 लिखा हुआ है बेटा, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास u डैश आ जाएगा 4x माइनस 3। यहाँ पर आ जाए v डैश चाहिए हमें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल है, आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर और उसमें से एक कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x। ये x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 2। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। तो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, u अपॉन वी का जो डेरिवेटिव है वो बराबर है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सारी वैल्यूज यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू, पहले आएगा हमारे पास v, तो v की जगह हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, फिर उसके बाद आएगा v डैश, तो सॉरी u डैश भी कह रहा हूँ, ये आएगा 4x माइनस का 3, फिर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी, फिर u लिखा हुआ है हमारे पास, तो u की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, फिर उसके बाद v डैश लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे v स्क्वायर आएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये से मल्टीप्लाई होगा 4x क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू द 8 एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6x, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 3 4 द 12x, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 3 द 9, ये माइनस की साइन आ गई, ये 2x मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये 4x, अब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इससे तो 4x क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस का 2 टू द 4x स्क्वायर, माइनस 3x मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस का 3 टू द 6x स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो माइनस का 6x हो जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 टू द 8x, और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 11x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 18x माइनस का 9, ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 4x क्यूब, ये दोनों ऐड कराएंगे तो माइनस का 10, माइनस की साइन उससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 10x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 6x और प्लस का 8x, तो ये दोनों सॉल्व होने पे हमारे पास बन जाएगा प्लस का 2x, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2x, माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर, 4x क्यूब से 4x क्यूब कैंसिल, 11x स्क्वायर माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 2 तो ये आ जाएगा प्लस का 16x, माइनस का 9 प्लस का 8 तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 होल स्क्वायर। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी बता दे भाई।
एक मिनट, मुझे कोई गलती लग रही है। ये प्लस आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14x 18, और ये जाएगा तो ये 4x आएगा। कोई मसला इस सवाल में? अच्छा बेटा, मैं डिफरेंशिएशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें इसीलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हम एक दिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमारा जो चैप्टर 4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हमने फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा, ये हमारे पास इसी तरह के सवाल आते हैं जिनमें u अपॉन वी का फॉर्मूला लग रहा है। तो ये सारे के सारे सवालात आपको करने हैं और ये करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। 2 बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, बाकी बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, तो काइंडली इसको करके व्हाट्सएप करें मुझे। क्योंकि हम एक दिन एक टाइप पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर है और अच्छी तरीके से आपको समझ भी आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर हर दिन तरीका तब्दील होगा। एक दिन की छुट्टी भी जो है ना, आपको समझ लें कि मरवा सकती है, क्योंकि एक दिन की भी छुट्टी इसके अंदर या एक दिन की क्लास अगर मिस हो जाए तो उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है मैंने बेटा, आप कर दीजिएगा इसको। ओके, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मिलते हैं इसी टाइम पे। हाँ, मैं भी फ़ौरन करता हूँ, मैं तुम्हें सेंड। ओके मैंने